बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। लेडीज़ स्वेटर पे डालें या जेंट स्वेटर पे या बच्चों के स्वेटर पर, जिस पर भी आप डालेंगे ये बहुत खूबसूरत आपको लगेगा। तो इसमें ये है कि ये 5 के मल्टीपल पर हमने बनाया है और 3 खाने फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा डाले हैं ना, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये 5 खानों पे बनेगा। शुरू में 3 खाने जो हैं ये वाले उल्टे बनेंगे, उसके बाद ये जो 2 खाने हैं ना उन पे ये डिज़ाइन बनेगा 2 सीधे खानों पर, और ये इस तरह से एक चेन जैसी बनती जाएगी। एक उभरी हुई चेन है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये डिज़ाइन मैं अभी आपको बना के बताती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन बनाना आ जाए। जी व्यूवर्स, ये मैंने थोड़े से खाने डालें ताकि ये इस पे डिज़ाइन आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँ। तो ये देखिए, इसमें इस तरह से होगा। ये बॉर्डर मैंने बना लिया है। बॉर्डर ज़रा ज़्यादा बड़ा बन गया है लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। तो अब ये जो शुरू के 3 खाने हैं ना, ये तो उल्टे हमने बना लेने, ठीक है। इस तरह से उल्टे बन जाएंगे। उसके बाद ये आगे के जो 2 खाने हैं, इन 2 खानों पे डिज़ाइन बनेगा और डिज़ाइन इस तरह से बनेगा कि ये जो 2 खाने हैं ना, मतलब 3 उल्टे बनाने के बाद जो पहला खाना आ रहा है ना, उस खाने की ये जो ऊन की लाइनें हैं, ठीक है, इनको आप काउंट करें 1, 2 और 3, ठीक है। 3 लाइनों के या 3 जो ऊन है उनके नीचे से ऐसे गुजार के हमने एक ऊन का इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो 2 खाने हैं इनको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। उसके बाद अब ये जो दूसरा खाना जो बुना है ना, उसके साथ ये जो ऊन की लाइनें, ठीक है, उनमें से उनको फिर हम काउंट करेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। 3 के बाद 3 के बाद फिर आप सिलाई ऐसे अंदर डालकर और इस तरह से ऊन को खींच के बाहर निकालना है, ठीक है। ये देखिए, एक ये और एक ये हमने बुना नहीं है बल्कि नीचे से निकाला है और इसको ज़रा सा हमने ढीला छोड़ देना है। ये हो गया। ये 5 खानों पर ये जो डिज़ाइन इस तरह से बन गया है। अब यही डिज़ाइन जो है आगे पूरी सिलाई में रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 खाने हम फिर बना देंगे उल्टे। उसके बाद फिर ये जो 2 खाने हैं इन पे इस तरह से होगा कि ये पहले खाने के जो 7, 1, 2, 3, 3 इस तरह की जो मतलब ऊन की जो लाइनें हैं या 3 खाने ऐसे नीचे से एक खाना हमने ऐसे निकाल लेना है ढीला करके। फिर उसके बाद जो है 2 खाने सीधे बना लेने। उसके बाद ये देखिए, ये जो दूसरा खाना हमने बनाया है उसके साथ 3 लाइनें, 1, 2, 3, यहाँ 3 नीचे जाके यहाँ से हमने ऐसे ऊन एक निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 खाने हमने बनाने हैं उल्टे। अब फिर ये इसी तरह से बनेगा कि ये वाला जो खाना है, ठीक है, इसके साथ वाली जो ऊन की लाइनें हैं ये आपको नज़र आ रही ना, इनको आप काउंट करें 1, 2, 3। 3 के नीचे वाले खाने से आपने सिलाई को गुजार के ऐसे ऊन को निकाल लो। फिर उसके बाद 2 खाने सीधे। फिर ये जब 2 खाने बन जाएंगे उसके बाद वाला जो खाना है उसके ये देखिए, ये 1, 2, 3 ये आसानी से नज़र आ जाती है। उसमें नंबर 3 के भी नीचे जो जगह है वहाँ से आपने सिलाई डाल के ऐसे इस ऊन को निकाल देना, ठीक है। आखिर में इसके 3 खाने जो बच जाएंगे इनको हमने ऐसे उल्टा बना लेना। ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो। अब जो सेकंड रो है ये उल्टी सिलाई है। अब ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, लेकिन ये जो हमने नीचे से ऊन निकाला था वो बगैर बुने था ना, चूँकि उसको हम उसी तरह से उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये शुरू के जो 3 खाने हैं ये उल्टे बन जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये वो वाला खाना है जो हमने नीचे से करके निकाला था, ठीक है। इसको हम ऐसे ही उठा लेंगे बगैर बुने। फिर उसके बाद 2 खाने उल्टे। इसके बाद फिर ये वही वाला खाना आएगा, इसको भी हमने स्लिप कर लेना है, मीन्स इसको हमने बग़ैर बुने उठाना है, इसको हमने बनाना नहीं। फिर उसके बाद देखिए ये 3 खाने जो हैं ये उल्टे बन जाएंगे। अब फिर यही वाला खाना आया है, इसको बग़ैर बुने एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर ले लें और इसके बाद ये 2 खाने इनको बुन लेना है।
अब देखें फिर वही खाना आ गया, इसको इस तरह से एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे लिया और इसके बाद ये 3 खाने हमने उल्टे बनाने हैं। और ये देखिए ये आया, इसको ऐसे ले लिया एक सिलाई से दूसरी पे, फिर इसके बाद ये 2 खाने, फिर यही खाना बग़ैर बुने एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर इसको उतार लेना है और आखिर में ये 3 खाने उल्टे। ठीक है, ये सेकंड सिलाई जो थी उल्टी सिलाई, सेकंड रो ख़त्म हो गई। अब देखिए थर्ड रो इस तरह से बनेगी। ये देखिए 2 सिलाइयाँ बनने के बाद ये इसकी शक्ल इस तरह से आती है। ठीक है, ये जो 2 हमने इस तरह से करके ऊन ऊपर लिए थे, अब इनको हम किस तरीके से इनको आगे का इनका काम होगा। ये देखिए अब शुरू के 3 खाने जो हैं वो तो उल्टे बन जाएंगे। ठीक है, एज़ इट इज़ बनेंगे जैसे इससे पहले आपने सिलाइयों बनाए थे। अब ऊन को पीछे करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने सीधा सीधा खाना बनाना है। अब ये देखिए ये वाला खाना और ये वाला, ये 2 वो खाने हैं जो हमने नीचे से ऊन करके निकाला था और ये 2 खाने जो थे ये हमने बुने थे। ठीक है, अब ऐसे करेंगे कि ये चारों खानों को हमने इकट्ठे लेके ऐसे पीछे से, ठीक है, आगे से नहीं, चारों खानों को पीछे से लेके ऐसे इसको हमने सीधा बुन लेना। जब हम इसको सीधा बुन लेंगे तो ये चारों खानों को नीचे अभी हमने गिराना नहीं, अभी हमने इनको एक बार और, अब इस बार हम ऐसे ऊपर की तरफ से लेकर इनको बुनेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इन खानों को आप गिरा दें। फिर ये देखिए ये इस तरह से ऐसे वी शेप आ जाती है इस, और ये वी शेप जैसे जैसे बनती जाएगी तो एक चेन जैसी बनती जाएगी। उसके बाद देखिए ये 3 खाने जो हैं ये उल्टे। उसके बाद ये देखिए ये फिर वो वैसे उसी डिज़ाइन के 4 खाने आ गए ना। अब इन 4 खानों को पहले पीछे की तरफ से हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। उसके बाद इन खानों को गिराए बगैर अब इनको हम ऐसे आगे की तरफ से चारों खानों को इकट्ठे लेके और इस तरह से बुन दें। ठीक है, अब इन चारों को गिरा दें। उसके बाद देखिए 3 खाने उल्टे, अब फिर वही 4 खाने आ गए। ठीक है, इन चारों को ऐसे इकट्ठे लेके पीछे की तरफ से, ठीक है, पहली दफ़ा इनको ऐसे पीछे से बुनेंगे। फिर उसके बाद इनको गिराए बगैर ऐसे आगे से हमने इनको बुन लेना है। ये देखिए फिर इनको गिरा दीजिए। ठीक है, अब ये 3 खाने जो हैं ये उल्टे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई, ये जो डिज़ाइन है ना ये टोटल 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 4 सिलाइयों में ये कंप्लीट हो जाता है। 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब इसके बाद ये जो 4th रो आ गई उसके बाद ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा और 4th रो जो है ये पूरी उल्टी बन जाएगी। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, ये पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे तो ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यही 4th सिलाइयाँ हम रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन इसी शक्ल में आगे बढ़ता जाएगा। बहुत खूबसूरत और आसान सा डिज़ाइन है, देखने में शायद मुश्किल लगे लेकिन बनाने में बहुत आसान है। ये देखिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये डिज़ाइन इस तरह से बन गया। अब मैं एक सिलाई आपको और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि अब इसके बाद जो है यही डिज़ाइन ऊपर किस तरह से रिपीट होगा। शुरू के 3 खाने तो उल्टे ही बनेंगे इस तरह से। उसके बाद जो है ये देखिए पहला जो खाना आएगा, अब तो इसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से उठाना है ऊन ना, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, अब इसमें 1 2 3 ये वाली ये जो सुराख है ना आप इसमें से गुजार के तो ऐसे ऊन निकाल लेंगे। इसके बाद ये डिज़ाइन आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको फिर इसके बाद ख़ुद पता चलेगा कि अब आपने कहाँ से ऊन निकालना है। अब ये देखिए 1 2 3 ये जो जगह बनी हुई है ना यहाँ से आपने ऐसे ऊन निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद ये 3 खाने उल्टे और ये देखिए अब ये 1 2 3
इसके बाद आगे आपको ख़ुद ब खुद आसानी से पता चलता रहेगा कि आपने अब इसके बाद ये डिज़ाइन किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब ये देखिए यहाँ से 1 2 3 ये जो सुराख सा बना हुआ है, इसके बीच में से आपने ऊन को निकाल के ऐसे थोड़ा सा ढीला करके इसको यूँ कर लेना है। फिर इस तरह से ये 3 खाने, ये हमेशा उल्टे बनेंगे। और इसके बाद ये देखिए ये ऐसे वी बनी हुई है, उसके साथ 1 2 3 खाने छोड़ के ऐसे आपने यहाँ से निकाला। उसके बाद ये 2 खाने सीधे बना लिए। अब ये इसके जो साथ ये जगह यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। और उसके बाद ये ऊन आगे करके 3 खाने उल्टे। बाकी डिज़ाइन आपको पता है आपने किस तरह से करना है। ये फर्स्ट रो मैंने फिर आपको करके बताई ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में। तो ये जब इसी 4 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे व्यूवर्स, तो ये इस तरह की शक्ल का डिज़ाइन बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये डिज़ाइन, ये पैटर्न, ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।